हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमना अपने ऑनलाइन ट्यूटर चैनल के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है और आप चाहते हैं कि उसके फ़ौरन से आपको वीडियो मिल जाए और जिस तरह से भी आप चाह रहे हैं कि उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाए, आप वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। उसके अलावा रेगुलर वीडियोस हासिल करने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर की 2 टाइप्स हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। उसके अलावा सॉफ्टवेयर। इन टॉपिक्स को आज हम देखेंगे। तो चलें देखते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जो कि है कंप्यूटर। कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। A computer is a machine that can be programmed to accept data into useful information and store it for later use. Computer is a combination of two things, hardware and software. अब सिंपली जो बात इसमें बताई गई है कि कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है जो हम प्रोग्राम प्रोड्यूस करती है, उसको एक्सेप्ट करती है, डाटा को प्रोसेस करती है, इंफॉर्मेशन में बदलती है और अपने अंदर स्टोर करती है। अब जो कंप्यूटर है उसको हम मज़ीद 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर। मतलब उसके सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो देखते हैं हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर फिज़िकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। ऐसे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जिनको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं वो हमारे पास हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे हमारा CPU, माउस, कीबोर्ड, ये सब चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं वो हमारे पास हार्डवेयर्स हैं। अब बात करते हैं हार्डवेयर्स के आगे से 2 टाइप्स हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। तो आगे चलते हैं। इनपुट डिवाइसेस हमारे पास क्या होती हैं कि हम जो डाटा कंप्यूटर को देते हैं वो कहलाता है इनपुट, और इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जो वो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। The data is given to the computer is called input. Input devices are used to input data and instruction into the computer. अब एग्जांपल के तौर पे हमारे पास हैं कीबोर्ड एंड माउस जो ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट के लिए, क्योंकि जब हमने कोई भी एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं करनी होती है तो कॉमनली वर्किंग के लिए, जनरल यूज़ के लिए कंप्यूटर के हम यही 2 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनके ज़रिए से हम इनपुट देते हैं। आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या है? द डाटा प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड आउटपुट। ऐसा डाटा जो यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ होता है और वो इंफॉर्मेशन बन जाता है तो उसको हम आउटपुट कहते हैं। और ऐसी डिवाइसेस जो रिज़ल्ट्स को, हमारी प्रोसेसिंग्स के रिज़ल्ट्स को शो करने के लिए इस्तेमाल होती हैं उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। जो ज़्यादातर कॉमनली हमारे पास यूज़ होती हैं बेसिक आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनमें मॉनिटर और प्रिंटर शामिल है। आगे आ जाता है सॉफ्टवेयर। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ऐसे सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम सेट्स जो कंप्यूटर को ये बताते हैं कि उसने कौन सा काम किस तरह से करना है उनको हम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। ये कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहलाते हैं क्योंकि ये पूरे कंप्यूटर के सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसकी प्रोग्रामिंग सारी कोडिंग सॉफ्टवेयर्स इन सब के ज़रिए से की गई होती है। सॉफ्टवेयर टेल द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यही उसको गाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर ही गाइड करते हैं कंप्यूटर को कि किस तरह से उसने कौन सा काम परफॉर्म करना है। क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर नहीं होते तो हमारी कोई भी की प्रेस करने से कंप्यूटर को कैसे समझ आती कि हम एक्चुअली क्या प्रोसेस करना चाह रहे हैं। उसके पीछे एक पूरा सिस्टम होता है, उसको एक स्पेसिफिकेशन दी जाती है कि अगर ये बटन प्रेस किया जाता है तो तुम्हारा काम ये है। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है इसकी आगे से 2 फर्दर टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाना था। तो